श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय शूरकोटि समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भगवान गणेश आपके मंगलमय जीवन बनाए, आपके जीवन में संकटों को, बाधाओं को दूर करके आपके जीवन को सुख और समृद्धमय बनाए, ऐसी कामना हम भगवान गणेश से करते हैं। यह आपके जीवन में सुख समृद्धि बनाए रखे। हरि ओम। आपके हाथ का विश्लेषण करते हुए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप देखिए, ये आपकी जो हथेली है, ये एक सुंदर आयताकार हथेली है। आयताकार हथेली है, अच्छे गुलाबी आभा लिए हुए हैं। ये आपके व्यक्तित्व को दिखाता है। ये दिखा रहा है आप एक सुंदर एनालिटिक किस्म के आदमी हैं। कोई भी काम आप अगर जब करती हैं तो उसको 20 बार सोच के ऐसे ही किसी एक निर्णय को नहीं ले लेती हैं। किसी बात को अच्छी तरह से सोच समझ कर ही आप किसी काम को करते हैं, और ये अच्छा भी है आपके लिए, ऐसा होना चाहिए। अब आप देखेंगे आपकी जो तर्जनी उंगली है, ये जो है अनामिका से बड़ी है। ये अनामिका उंगली है, ये तर्जनी उंगली है। ये तर्जनी उंगली अनामिका उंगली से बड़ी है। यह अच्छा संकेत है। आपकी तर्जनी उंगली अनामिका से बड़ी होना ये दिखाता है आप अच्छे व्यवहार कुशल, अपने जीवन में सुख समृद्धि की तरफ, अच्छे सौभाग्य की ओर दिखाता है। ये अच्छा लक्षण है आपका। आपकी ये शनि की उंगली ये सीधा खड़ी है, ये भी बहुत अच्छे संकेत हैं। इसका भी आपके जीवन में बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। ये आपकी सूर्य की उंगली, ये इसका झुकाव थोड़ा सा शनि की तरफ है, शनि की तरफ है, ऐसे ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा है। ये अच्छा माना जाता है। आप कर्म की तरफ देखती हैं, आशावान हैं, जिंदगी में अच्छी हो, अच्छा जीवन में बना रहे, कैसी मुसीबत आए लेकिन उठ खड़ी होने की कोशिश करते हैं। ये अच्छा संकेत है। जीवन को पॉजिटिव भाव अपने मन में रखने होते हैं, ये अच्छे संकेत है। आपकी एक कनिष्ठा को अगर हम देखें तो ये एकदम सीधी खड़ी हो रखी है। ये आपके सोचने की शक्ति, आपकी वाणी बोलने की शक्ति, आपके समाज में आपके व्यवहार की शक्ति, आपका व्यापार का हो गया, किसी भी इसमें ये प्रदर्शित करती है। इसका सीधा खड़ा होना मतलब आप अपने आप में बहुत अच्छा है, अच्छे प्रयासरत हैं, और ये कोशिश कर रही है आपकी अनामिका उंगली के पहले पोर तक, अनामिका उंगली की ये आपकी पहला पोर्ब है। ये यहाँ जो है मिलने की कोशिश कर रही है, ऊपर वाली इस लाइन तक। अच्छा प्रयास है। ये ऐसा होना शुभ है। आपके जीवन में आपको अच्छे सोचने के लिए, अच्छी जगह तक पहुंचाने में ये बहुत मेहनत करते हैं। आप एक कर्तव्यशील और अच्छी तरह से जीने वाले आदमी हैं।
अब बात की जाए आपकी अंगूठे की, तो ये देखिए आपका अंगूठा यहाँ सीधा खड़ा और हल्का सा पीछे की तरफ मुड़ा हुआ है। यह आपकी इच्छा शक्ति है, आपकी प्राण शक्ति है। ये दिखाता है कि आप बहुत दृढ़ संकल्प हैं, होती हैं, जो फैसला करती हैं तो अच्छी तरह से उसको मतलब निभाने के लिए रहती हैं, निभा सकती हैं और दयालु हैं। अपनी इच्छा शक्ति को बनाए रखती हैं, अपनी इच्छा शक्ति से काम करने के लिए आप तत्पर रहती हैं। ये अच्छा है। कुल मिला के अगर आपका हथेली का आपके व्यक्तित्व को देखा जाए तो एक एनालिटिक आपका व्यक्तित्व बढ़िया, अच्छा, सोच समझ के किसी काम को करने के लिए आप तैयार होती हैं। बिना सोचे आप नहीं करती हैं। किसी एक बात पर 20 बार सोचेंगी फिर जो है फैसला लेंगी, ऐसा आपका स्वभाव है। हाथ के रंग की दृष्टि से देखा जाए तो अच्छी गुलाबी आभा लिए हुए हैं, बहुत सुंदर ये हाथ है। अब आपकी भाग्य के संबंधित बात करते हैं। ये आपकी जीवन रेखा है। ये दिखाती है, ये पहले तो मैं आपको आपके अच्छे कुछ जो आपका सौभाग्य, जो आपके हाथ में अच्छे पॉइंट्स हैं उसको बताऊंगा, फिर आपकी नेगेटिव बात को बताऊंगा। तो ध्यान से सुनिएगा। आपके जो अच्छे, जो आपके भाग्य में है उसको आप पहले सुनो। ये आपकी जीवन रेखा है। ये अच्छा पूरा जो है यहाँ तक मुड़ के आ रही है, ये इधर इस तरफ भी मुड़ के जा रखी है। ये दर्शाती है कि आप एक लंबी उम्र तक जिएंगे। आपका जीवन रेखा आपका आयु से संबंधित, आपके जीवन शक्ति से संबंधित, आपके जीवन में उतार चढ़ाव जो आते हैं उससे संबंधित, आपके आय व्यय धन से संबंधित, ये सब चीज़ प्रदर्शित करती है आप क्या हैं। ये आपको 90% आपका जीवन रेखा आपको बता देती है। आपकी जीवन रेखा बता रही है कि आप एक लंबी उम्र तक जीने वाली हैं, और ये बहुत अच्छा संकेत है आपके लिए। और ये आपकी मस्तिष्क रेखा है। ये यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक गई है। ये देखिए यहाँ तक आई है। मस्तिष्क रेखा का एकदम ऐसे स्ट्रेट सीधा चलना ये ठीक नहीं माना जाता है। मतलब लोगों के लिए आप अपने विचार के हिसाब से आप एक तरफा सोच वाली अपनी, मतलब अगर इसको कहेंगे तो किसी दूसरे की बात को आप समझते नहीं हैं। जो आपने अपने दिमाग में सोच लिया या जो आपके मन में विचार आए आप उसको सर्वोपरि मानती हैं। आप कहती हैं कि मैंने जो सोच लिया वो ठीक है। दूसरे की बात को न मानना, अपनी बात को ऊपर रखना, मैं जो कह रही हूँ, जो सोच रही हूँ वो ठीक है। ये कहीं ना कहीं आपके जीवन के लिए, आपके पारिवारिक संबंध के लिए अच्छा नहीं होता है। चाहे आप इसको समाज में ले लीजिए, चाहे आप अपने बच्चों से ले लीजिए, चाहे आप अपनी नौकरी पद के लिए ले लीजिए, कहीं पर भी आदमी को अकड़ीला स्वभाव को रखना अच्छा नहीं माना जाता है। तो ये आपका स्वभाव दिखाता है कि आप जो अपनी जिद पर अपनी बात को सर्वोपरि मानते हैं। तो ये जो है ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर ऐसा है आपके स्वभाव में तो उसे बदलना बहुत आवश्यक है। और ये आपकी हृदय रेखा, ये यहाँ से शुरू होके ये जा रही है और आप देखेंगे यहाँ तक आ रखी है। यहाँ तक हृदय रेखा आपकी ठीक शुरू हुई है, लेकिन इस जगह पर, इस पॉइंट पर, यहाँ पर ध्यान देंगे आप, यहाँ से ये नीचे की तरफ झुक रही है फिर जाके ऊपर बढ़ी है। इसका मतलब है कि आप जो है अपने दिमाग की बात, आपका जो हृदय है दिमाग उसके ऊपर भारी हो चुका है। मतलब आपके मन, आप अपने दिल की नहीं मानते हैं, आपका जो दिमाग बात बोलता है आप उस बात को ज़्यादा मानती है। अपने दिमाग की बात को ज़्यादा मानना ये कहीं कहीं पर तो ठीक होता है, लेकिन हर समय ऐसा अनुभव सही नहीं होता है। इंसान को धार्मिक होना चाहिए होता है। इंसान को कभी कभी अपने मन के, कभी क्या 50% तो आदमी को ऐसा स्वभाव रखना चाहिए, मन की बात को भी वो अपने लेके चले और मस्तिष्क की बात को भी लेके चले। यही एक कारण है कि आप अपने विचारों में उलझे हुए भी रहते होंगे। आपने देखा होगा कभी भी किसी निर्णय को आप लेती हैं, आप जब चाहते हैं कि हम कोई एक डिसीजन लें, कोई काम अगर करना चाहते हैं तो 25 बार आप सोचती हैं।
आप सोचते हैं कि मैं ये कर तो रही हूँ, करना है, होगा ये काम या नहीं होगा, होगा या विचारों में उलझे हुए रहते हैं। अंततः गत्तो काम को तो करती हैं लेकिन अपने दिमाग से करती हैं। भाई ये थोड़ा सा दिखा रहा है आपको, ये स्वभाव में आपके हैं, तो इसे थोड़ा सा आप अगर बदलें तो ये आपका जीवन और सहज करेगा। आपके जीवन में ये बहुत अच्छी, देखो ये भाग्य रेखा आपकी ये दिखा रही है। अब आप मैं दिखाऊं तो ये आप अपने हाथ में ध्यान से देखिएगा, आपको यहाँ से यहाँ ये एक स्वास्थ्य रेखा चल रही है ऐसे, और ये बुध पर्वत तक जा रही है। इस स्वास्थ्य रेखा में बहुत सारी दिक्कतें ये दिखा रहा था, तो ये और इसमें बीच में ऐसे 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 ये कट आ रहे हैं ना बहुत सारे, ये दिखाता है कि आपको जो है जीवन में बहुत सारी समस्याएं बार बार आती रहीं, ऐसे दुख आते रहें, मन की पीड़ा से संबंधित, बच्चों के फ्यूचर से संबंधित, या कभी परिवार में कोई बीमारी हो, या कोई ऐसी बात हो जो आपके हृदय को चुभती हो, आपकी बात को कोई ना मानता हो, बार बार नहीं मान रहा, आप चाहती हैं कि मैं ऐसा करवाऊं लेकिन वो बात हो नहीं रही है, आपके माँ बाप की तरफ से, आपके भाई बंधुओं की तरफ से, आपके पति की तरफ से, आपके बच्चों की तरफ से, आपके रिलेटिव की तरफ से, यानी आपके चारों तरफ जो आदमी रहते हैं कोई भी आपकी बात को नहीं मानता, मतलब आपको अच्छी तरह समझ नहीं पाता है। साथ ही आपके आय के क्षेत्र से, आपके सभी क्षेत्रों से आपको हर समय परेशानियों का सामना करना पड़ा, ये चीज़ें दिखाती है। ये चीज़ आपने महसूस भी की होगी, आप देख सकते हैं इसको। अच्छा, अब आपको देखा जाए तो आपकी भाग्य रेखा बहुत देर में जाके उभरती है, यानी अगर आप देखें तो यहाँ से आपकी भाग्य रेखा शुरू हो रही है, 40 वर्ष के बाद आपका भाग्य उदय होना शुरू हुआ है, जो आपकी हथेली बताती है लगभग 40-42 वर्ष बाद आपका भाग्य। इससे पहले आप जो है बहुत ही ज़्यादा दुखी आप अपने आप को कह सकते हैं, भाग्य का बार बरसात नहीं देना, अपनी इच्छाओं को मारते रहना, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ हुई हैं, लेकिन 40 वर्ष के बाद आपका भाग्य ने उदय होना शुरू किया है। और यहाँ देखिए आप अपना जो है 50 वर्ष के बाद और आगे ये बहुत अच्छा समय आपका अब चल पड़ा है, अब भाग्य ने पूरा सहयोग करना आपको शुरू कर दिया है। और यहाँ पर आपकी जो है ये आप अगर जाएंगे तो आप देखिए आपकी ये शनि, ये धन रेखा है, ये शनि का पर्वत है, यहाँ पर इस तरह से बहुत सारी लाइनें आपको यहाँ आपके हाथ में यहाँ पर इस जगह पर होंगी। ये प्रदर्शित करती हैं कि आपको जो है आगे अब धन का अभाव नहीं होगा, अच्छा समय आपके साथ में रहेगा, जब आप चाहें जिस समय भी आपको ज़रूरत का समय होगा आपको धन उपलब्ध हो जाएगा। अब आपका समय बहुत अच्छा आ गया है जीवन के अंत समय तक। मूलतः इन रेखाओं का आगे से 2 मुंह हो जाना, 3 मुंह हो जाना, ये बहुत शुभ माना जाता है। हम देख रहे हैं आपकी स्थिति बहुत अच्छी होती जा रही है। तो धन के बारे में चिंता करना यह आपके बिल्कुल भी नहीं है, चिंता ना कीजिएगा। अब आप देखिएगा ये आपके सूर्य की उंगली है, इसके नीचे सीधी रेखाओं का खड़ा होना ये भी अति शुभ माना जाता है, बहुत भाग्यशाली आपको कहेंगे। अब मुख्यतः 44 वर्ष के बाद जब आपका भाग्य उदय ठीक अपने इसमें आया, अब आपको इसका फल मिलना शुरू होगा। यहाँ पर बहुत सारी रेखाएं भी दिख रही हैं, ये अच्छा संकेत करती है आपको धन के बारे में, बच्चों के बारे में अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और एक रेखा आपकी ये देखिए, ये यहाँ पर, और ये इसको कहते हैं मंगल रेखा। मंगल रेखा मतलब सहायक रेखा। आपके हाथ में लाख बुराई हो, आपके हाथ में बहुत सारे दोष हैं, हाथ में मतलब अच्छी तरह का वो नहीं है, पर ये कितनी भी हो तो ये जब रेखा किसी के हाथ में, ये बहुत सारे भाग्यशाली लोगों के हाथ में ये रहती हैं, प्रभु की विशेष कृपा होती है, उनके हाथों में ये लाइन मिलती है। तो इस रेखा ने आपकी 90% दोष को ख़त्म कर दिया है, इस बात को आप मान सकते हैं। इसने आपकी उसको 90% ख़त्म कर दिया। इसका होना बहुत ही शुभ कारक है, इसी से आपका जीवन चला है। आपने महसूस किया होगा जब आप कभी ऐसे समय में होती हैं जब आपको बहुत सारी परेशानी हो, कोई दुख हो, और आप अपने प्रभु से प्रार्थना करते हैं अकेली में, मतलब दिल से आपने जब अपने भगवान को याद किया होगा तो आपकी ज़रूर कोई ना कोई मदद की हुई होगी भगवान की तरफ, या कोई आया होगा। ये जो रेखा है ये दर्शाती है कि आपके मित्र, आपके रिश्तेदार, माँ बाप, कोई भी ऐसा आदमी
वो आके आपकी मदद जरूर करता होगा। देवदूत है, इसके कई नाम हैं इस रेखा के। इसको मंगल रेखा कहते हैं, इसको देवदूत कहते हैं। तो भगवान की कृपा है आपके ऊपर। भगवान ने देवदूत कोई ना कोई आपको ऐसी, जब आपको अंतिम मतलब जब कोई ऐसा समय आता है बहुत मुश्किल घड़ी, तो भगवान जो है किसी देवदूत को आपके पास भेज देते हैं और वो आपकी मदद करा ही देते हैं किसी न किसी तरह से। तो इसका होना आपके लिए अति शुभ है। इसी ने आपकी जो है पूरी हथेली को जान डाल के रखी है। मैं इस रेखा को बहुत ही शुभ मानता हूँ। ये तो आपकी पॉजिटिव बातें हो गई। लेकिन आपके हथेली में कुछ दोष है। जब मैं देखता हूँ, आप ध्यान से अपने हथेली को देखिएगा, तो जब आप यहाँ से यहाँ तक जाती है तो यहाँ पर ये जो हृदय रेखा है आपकी, तो एक रेखा इधर है, एक रेखा फिर यहाँ से कट के फिर शुरू होके फिर ये आगे गई है, फिर ऐसे गई है, और इस यहाँ पर एक रेखा ने ऐसे करके जोड़ भी दिया है। ये अगर आपकी हम उम्र को बांटें तो ये लगभग आपकी लगाओ 40, 42, 45 साल का उम्र हो सकता है। तो इस उम्र में आपको किसी न किसी गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ा होगा। ये आपका सूर्य रेखा के नीचे है। ये दर्शाती है कि हृदय से संबंधित रोग आपको जरूर इन रोगों ने दस्तक दे दी है। अब आपको अगर अभी तक ऐसे रोग से सामना नहीं हुआ, इसको कह सकते हैं आप जैसे हार्ट में ब्लॉकेज आना या कोलेस्ट्रॉल होना या बीपी का बढ़ जाना, हृदय से संबंधित रोग अगर आपको अभी नहीं हुए हैं तो सतर्क रहिएगा। अपने खान पान में अपना जो है सुधार रखिएगा। और अगर हो चुका है तो आपको अब तो बहुत संभल के रहने की आवश्यकता है। अपनी दवाइयों को नियमित लें। खान पान में जो मतलब होती हैं वो बहुत व्यवस्था करें। अपने चिकित्सक के सलाह पर रहें। और दूसरी जो आपके हाथ में जो है, अब मैंने दूसरी जो सबसे बड़ी नेगेटिव देखें, आप ध्यान से देखिएगा, आपकी जैसे ये इन जगह पर, इस जगह पर, इस जगह पर, ये पूरा हाथ लालिमा लिए हुए है। अगर आप इसे दबाओ तो एकदम लाल सी हो रही है। ये साबित करता है कि आपका जो बीपी है, ये मतलब ब्लड प्रेशर एकदम बढ़ा हुआ है। आपके अंदर गुस्सा अत्यधिक गुस्सा होता है। आपका बीपी हाई रहता है हर समय। अगर यह ऐसा है तो आपको अपने व्यवहार में बहुत ज़्यादा नरमता लानी चाहिए। आपको सुबह 1 घंटा आधा घंटा प्राणायाम अवश्य करें अपने जीवन के लिए। साथ में अगर आप भगवान से जुड़ जाती हैं तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अभी मेरे को जब ये देखी तो ये आपकी जीवन रेखा, यहाँ पर कई सारी रेखाएं साथ साथ चल रही हैं। जीवन रेखा स्पष्ट भी नहीं है, स्पष्ट रेखा यहाँ तक हो। अब जीवन रेखा के साथ में कई सारी रेखाएं एक साथ चल तो रही हैं यहाँ तक, तो और कहीं पर अभी मुझे इस जगह पर जहाँ पर आप ध्यान से देखेंगी तो एक जो है विलय का चिन्ह नजर आया। विलय कहते हैं जैसे चावल का दाना ऐसे होता है या गेहूं का दाना ऐसे शेप में आता है ना, ऐसे इस तरह से एक शेप जो है ये हथेली में कहीं पर आ जाए तो ये अच्छा नहीं माना जाता। अगर आपकी उम्र का हिसाब लगाऊं मैं तो ये जो है लगभग आपके 62 साल से 65 साल के बीच में यहाँ पर ये बन रहा है। साथ में आपके हृदय रेखा में यहाँ पर ऐसा ये कट होना, ये आपको दिखाता है कि ज़रूर इस वक्त पे आपके जीवन के ऊपर कोई कष्ट आने वाला है। मतलब आपके जीवन मतलब आपके स्वास्थ्य से संबंधित हो सकता है। आपके मतलब इम्यूनिटी कम हो सकती है, कोई बीमारी आपकी पुरानी बन जाए उससे हो गई। तो आपको इस समय बहुत सतर्क रहना चाहिए, जीवन के प्रति ये रखना चाहिए। यानी आप अगर कहें अगर आपको किसी तरह की ऐसी बीमारी है जो चल रही है आपकी पुरानी, बीपी से संबंधित है या किसी और से, तो आपको उसमें लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आपको प्राणायाम ज़रूर अपने रोज़मर्रा के जीवन में शामिल करना चाहिए। और जो है डॉक्टर ने जो आपको किसी चिकित्सक की सलाह अगर ले रही हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको रहना पड़ेगा। अपने खान पान में सुधार रखना पड़ेगा। आप हाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाली चीज़ों को बंद कर दीजिएगा। मटन मीट अगर आप खाती हैं तो इन्हें बिल्कुल बंद कर दीजिएगा। आपकी जो हथेली का रंग है, आपका हथेली का जो स्वभाव है, वो इन चीज़ों को आपको ग्रहण करने को नहीं देती है। ये आप सुन लीजिएगा, ठीक है जी।
अब आप एक और नेगेटिव पॉइंट, आप यहाँ पर देखना ये जगह बिल्कुल अंदर दबी हुई हैं, यानी आपका बुध पर्वत खराब। अभी आप यहाँ देखो, ये जगह देखो, यहाँ बृहस्पति यानी आपका बृहस्पति खराब। अब आप यहाँ देखना तो ये आपकी चंद्रमा ये भी खराब। और ये जगह आपकी अगर मैंने देखी थी दोनों हाथों में, देखिए मेरे पास दूसरा फोटो भी आपका है दाहिने हाथ का, तो इस जगह पर बहुत सारी लकीरें ऐसी 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 हैं। ये आपका शुक्र खराब, ये दर्शाता है कि आपका शुक्र का खराब होना मतलब आपका पारिवारिक जीवन खराब, आपका अगर चंद्रमा खराब है तो आपका मन खराब, आपको जल से संबंधित आपको पीड़ा हो सकती है, आपको बीमारी भी ऐसी आ सकती हैं कि जो आपको गुर्दे से संबंधित हो गई, आपके श्वेत पड़दर जिसको बोलते हैं इस तरह से हो गई, या किसी तरह इस तरह का रोग भी आपको पकड़ सकता है। और मन हमेशा आपका ख़राब रहता है, इस चीज़ से आपको बचना चाहिए। तो उसका उपाय मैं बताऊंगा आपको। अब देखिए आप यहाँ पर ये आपका ये है, ये बुध क्षेत्र, उंगली तो आपकी बढ़िया है। आप देखेंगे कि ये आपकी जो है आपकी अनामिका के पहले पूर्व तक पहुँचने की कोशिश भी कर रही है। मैं आपको सलाह दूंगा कि पहुँच तो रही है बहुत बढ़िया, आप इस वाले के नाखून बढ़ाना शुरू कर दो। इस उंगली में थोड़ी सी नाखून अगर आप बढ़ा देंगे और इस पर्व तक अगर ये पहुंचती है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये क्या करेगा, आपकी ज़बान से आपकी बोलने की शैली को सुधार देगा, आपकी इच्छा मतलब लोगों से जो व्यवहार है उसको सुधारेगा, आपके जीवन में कुछ परिवर्तन, अच्छे पॉजिटिव परिवर्तन लाएगा। बुध का खराब होना अच्छा नहीं माना जाता है, वो तो आप एक गृहिणी हैं तो चलेगा, लेकिन अगर आप कहीं नौकरी पे होती हैं या आप व्यापार के क्षेत्र में होती हैं तो ये आपको बहुत बड़ा संकट खड़ा कर देता। आप चाहती तो सामने वाले ग्राहक ने आपसे कुछ मांगा और आप कोई अपनी समस्या आपके सामने रखी, आपको सिर दर्द शुरू हो जाएगा। आप उसको जवाब तो देंगी पर इस तरह से देंगी कि वो आपसे भड़क के चला जाएगा, तो ये नुकसान हुआ ना आपका। इस तरह से आपको मतलब ये आपका बुध आपको बहुत नुकसान करने वाला है। अब रहिए आप बृहस्पति, आपका ये भी देख रहे हैं आप, ये क्षेत्र ये भी मेरे को खराब यहाँ पर एकदम नेगेटिव हो रहा है। इसका नेगेटिव होना ये धन से आपको दूर करेगा, परिवार से आपको दूर करेगा, बच्चों से आपको दूर करेगा, आपके जीवन के ऊपर संकट ये दे सकता है। अगर आपके कुंडली में, मैं ये कहूँगा किसी मर्मज्ञ पंडित से अपनी कुंडली एक बार ज़रूर दिखा लीजिए। अगर इन ग्रहों की स्थिति खराब हुई तो पक्का पक्का समझ लीजिए आपको इन ग्रहों का उपाय करना अति आवश्यक होगा। अगर जीवन में अगर जो मैंने अभी अच्छा बताया ना आपके लिए, अगर उसका फल चाहते हैं तो आपको इन ग्रहों का उपाय करना अति आवश्यक होगा, क्योंकि ये दोष हैं आपके हाथ में, और जब तक आप इनका उपाय नहीं करेंगी तो आपको इनका फल मिलना एक तरह से मुश्किल ही होता है। तो मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप पहले कुंडली में भी इसको ज़रूर देखें। अभी आप देखेंगे तो आपकी इस जगहों पर ये यहाँ से इधर रेखा, इधर रेखा, इधर रेखा, इतनी तो इतनी पर ये जगह यहाँ से आई, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ, ये रेखाएं यहाँ से चल रही है, इनको बोलते हैं हम राहु रेखाएं। ये राहु रेखा आपको यहाँ तक जाके आपकी जो है जो ये मस्तिष्क रेखा है इसको काट रही थी, कुछ ने इसको काट दिया, कुछ यहाँ तक पहुँची हुई है। तो ये रेखाएं लगभग 40-42 साल तक ये इन्होंने आपको बहुत परेशान किया। अब इनका असर ख़त्म हो चुका है, इससे आगे अब बहुत अच्छा समय चल रहा है। तो इस समय में भी आपने जो है सब शुरू से बहुत अपने आप को चिंतित परिस्थिति देखा होगा, पैसे से कमी हो गई, बनते बनते काम बिगड़ गए, हर समय चिंता बनी रहती थी, अपने भविष्य की चिंता, बच्चों की चिंता, पति की चिंता, मतलब चिंता इतनी दे देती हैं ये रेखाएं। परंतु वो समय अब निकल चुका है आपका, अब क्योंकि अब आपका ये आगे से ये चल रहा है ना 40-44 साल के बाद का जो समय 42-44 बहुत अच्छा है। अब ये रेखाएं ऐसी कुछ वो दिख नहीं रही है। आपकी ये रेखाएं यहाँ पर जो बता रही हैं ये दिखाती हैं कि आपको जो है धन के स्रोत अच्छे रहेंगे, फ्लो अच्छा रहेगा, समय समय पर जब जरूरत पड़ेगी आपको धन मिलता रहेगा। कोई इतना बड़ा ये तो है दोस्त तो इस तरह का ये दिखता नहीं है, लेकिन ये जो मैंने आपको 4 चीज़ें बताई इसके लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहले तो आप भगवान गणेश का पूजा करना शुरू करेंगे और लक्ष्मी की, माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे तो शुक्रदेव प्रसन्न होंगे। शुक्र आपके गृहस्थी के कारण होते हैं, यहाँ पर शुक्र का बहुत बड़ा प्रभाव है। इस जगह पर जो ये आपकी ऐसी रेखाएं है ना, ये जो है खराब शुक्र है। अगर आप शुक्र का को वैसे तो शुक्र के बीज मंत्र होते हैं,
अगर आप चाहें तो बीज मंत्रों का जाप कर सकती हैं, नहीं तो माता लक्ष्मी और गणेश का इसकी आराधना करनी शुरू कर दो नंबर 1 फर्स्ट में। और जो है देखिए ये जो हस्तशास्त्र है, सामुद्रिक विज्ञान, सामुद्रिक शास्त्र, वहाँ से निकल के ये हस्तशास्त्र हमारे जो प्राचीन ऋषि मुनि हुए हैं उन्होंने ये बताया है कि ये जो जीवन रेखा है इसके मालिक होते हैं ब्रह्मा जी, ये जो मस्तिष्क रेखा है इसके मालिक भगवान विष्णु, और ये जो हृदय रेखा है इसके मालिक भाई भगवान शिव जी। अब वैसे भी अगर कहा जब इंसान का हृदय नहीं होगा तो जीवन कहाँ से चलेगा, यानी जीवन तभी होगा जब हृदय चालू होगा, हृदय ठीक रहेगा। आपके हृदय रेखा में ये दोष दिख रहा है तो आपको शिव जी की पूजा अति आवश्यक बनती है। भगवान शंकर है, कहते हैं जब जो है किसी का जो है खराब समय चलता है, जीवन के ऊपर संकट आ जाता है, तो भगवान शंकर को महाकाल के रूप में उनको देखना चाहिए और उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो मैं ये सलाह आपको दूंगा, भगवान शिव जी की पूजा आप करें। शिव जी की पूजा करेंगी तो इधर जो है आपकी जो चंद्रमा है ये भी ठीक होने शुरू हो जाएगा, क्योंकि भगवान शंकर ने चंद्रमा को अपने मस्तक पे धारण कर रखा है। अगर आपने भगवान शंकर को मना लिया तो ये सारे दोष आपके जो है निश्चित ही खत्म होंगे। आप एक अच्छे भविष्य की कल्पना करें, आप आशावान हैं, उम्मीद को नहीं छोड़ती हैं, ये अच्छा आपके साथ में है। मैं चाहता हूं कि आप जो है अब आप पॉजिटिव सोचें, लेकिन जो अब बातें मैंने आपको नेगेटिव बताई है उसके लिए उपाय बहुत ज़रूरी है। जो आपके लिए पॉजिटिव बताएं वो आपके किस्मत में है और वो आपको होके रहेगा। एक बात हो, ये जो आपकी ये रेखा यहाँ पर है ना, ये देवदूत रेखा, मंगल रेखा, ये आपके भवन, मकान, जमीन, अचल संपत्ति इस सबको भी दिखाती है। इसका मतलब आपको ये का सुख मिलना है, आपको आप इसको भोग के जाएंगे, आपको मिलेगा, उससे मिलेगा। लेकिन कुछ जो हथेली में दोष है आपके, उसका निवारण होना अति आवश्यक है। मैं समझता हूँ कि मैंने अब जो है पूर्णतः आपका हाथ का जो है विश्लेषण कर दिया है, और अगर मुझे से कोई इसमें गलती या त्रुटि रह गई है उसके लिए जो है मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और अपने ज्ञान से मैंने आपको पूरा बताया है। अगर विश्वास मानिएगा, विश्वास से मन से आप ये अगर करें तो ज़रूर आपको फ़ायदा भी होगा और आपका जीवन सुखी समृद्ध अवश्य होगा। ओम नमः शिवाय। भगवान शंकर की कृपा आप पर रहे।